तो राजनीतिक बेरोजगार के रूप में तेजस्वी यादव जी अपना काम धंधा खोजने निकले। तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इससे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था, तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया। जेल यात्रा भी करना पड़ा उनके परिवार में लोगों को, और फिर बेल लेना पड़ा। और स्वयं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आज बेल पर ही हैं। जनता के पैसा को जिसने लूटने का काम किया, वो यदि अब कहे कि मैं जनता को कुछ देने वाला हूं, तो उस पर जनता भरोसा नहीं करेगी। उनके पिताजी ने जिस प्रकार से अभी 5 दिन पहले बिहार के हमारी माँ बहनों के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बिहार की माताएं बहनें उनको माफ करने वाली हैं? क्या गलत शब्द बोल के और राशि का प्रलोभन देके आप उनका वोट ले लीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता। ये एक तो राजनीतिक रूप से बेरोजगार आदमी है, तो जो बेरोजगार होता है वो काम धंधा खोजता रहता है। तो राजनीतिक बेरोजगार के रूप में तेजस्वी यादव जी अपना काम धंधा खोजने निकले। जहां तक उनकी बातों की विश्वसनीयता की बात है, तो बिहार की जनता ने राजद परिवार के शासनकाल को देखा है और उनकी बातों की विश्वसनीयता कितनी होती है, इससे बिहार की जनता ने 15 वर्षों तक झेला है। जहां तक बात रही जन कल्याण की, तो 15 वर्षों तक जब उनके परिवार को बिहार की जनता की सेवा करने का अवसर मिला था, तो जन कल्याण के बदला उन लोगों ने परिवार कल्याण का काम किया था। और परिवार कल्याण का काम करने के कारण उनको मुकदमे झेलने पड़े। फिर बाद में जेल यात्रा भी करना पड़ा उनके परिवार में लोगों को, और फिर बेल लेना पड़ा। और स्वयं जो पूर्व उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो भी आज बेल पर ही हैं, और कोई राजनीतिक लड़ाई और वैसे मामलों में बेल पे नहीं है, भ्रष्टाचार के मामले में बेल पे। मतलब जनता के पैसा को जिसने लूटने का काम किया, वो यदि अब कहे कि मैं जनता को कुछ देने वाला हूं, तो उस पर जनता भरोसा नहीं करेगा। तीसरा, उनके पिताजी ने जिस प्रकार से अभी 5 दिन पहले बिहार के हमारी माँ बहनों के बारे में अपमानजनक शब्द का इस्तेमाल किया है, क्या बिहार की माताएं बहनें उनको माफ करने वाली हैं क्या? और माँ बहनों को आप अपमानित करके, गलत शब्द बोल के और राशि का प्रलोभन देके आप उनका वोट ले लीजिएगा, ऐसा हो सकता है क्या? ऐसा कदापि नहीं हो सकता है। इसलिए एक बेरोजगार राजनीतिक व्यक्ति अपनी रोजगार की खोज में निकला है। मुख्यमंत्री जी की यात्रा मामले में मुख्यमंत्री जी की यात्रा क्यों टाल दी गई? वो तो मुख्यमंत्री जी की जो व्यवस्थाएं हैं, उन व्यवस्थाओं के अनुरूप उनके कार्यक्रम बनेंगे। मुख्यमंत्री जी पूरे बिहार में जाएंगे। कब से यात्रा? तो मुख्यमंत्री सचिवालय माननीय मुख्यमंत्री जी से बातचीत करके सब तय करेगा। पीपीएससी परीक्षा जो हुआ है, उसमें एक अब जो बातें आ रही है कि उपद्रवी तत्व जो है, इसको पूरा जो है नहीं, देखिए, ये तो बहुत साफ समझ में आ रहा है हम लोगों को भी कि जिस प्रकार से घटनाक्रम को अंजाम दिया जा रहा है और अंजाम दिया गया, वह कहीं से लगता है कि सुनियोजित तो नहीं था। तो प्रशासन सभी बिंदुओं पे जांच कर रहा है, और निश्चित रूप से जिन लोगों ने वातावरण को खराब करने का कोशिश किया, माहौल को खराब करने का कोशिश किया, उपद्रव किया, वैसे लोगों के संदर्भ में प्रशासन जांच भी कर रहा है, आवश्यक कार्रवाई भी कर रहा है। और इनके पीछे यदि सुनियोजित तरीके से कोई कराने वाले लोग भी होंगे, तो वो भी बचेंगे नहीं। राहुल गांधी को लेकर क्या कहेंगे? कहते हैं द्रोणाचार्य की तरह बीजेपी सरकार अंगूठा काटने का काम करती है। जिस पार्टी ने सदैव इस देश के संविधान को तोड़ने और मोड़ने की कोशिश की, सदैव संविधान को अपने अनुसार परिभाषित किया, इस देश में सैकड़ों बार राष्ट्रपति शासन जिस पार्टी ने लगाया हो, एक निर्वाचित सरकारों को जिन्होंने सैकड़ों बार बर्खास्त किया हो, जिस पार्टी ने इस देश के संविधान को
समाप्त करके आपातकाल लागू किया हो, उस पार्टी का कोई नेता यदि इस प्रकार की बात करता है तो उसकी बातों पर जनता कभी विश्वास और भरोसा नहीं करने वाली। देश की जनता को विश्वास नरेंद्र मोदी जी पर है, एनडीए गठबंधन और नेतृत्व पर है, और मोदी जी और एनडीए के नेतृत्व में भारत का संविधान पूरी तरीके से सुरक्षित भी है और भारत के संविधान के अनुसार ही सारी व्यवस्थाएं चल भी रही हैं। इन लोगों को अनपच इसलिए हो रहा है कि पिछले कई वर्षों से चूंकि देश की जनता ने उनके हाथों में सत्ता नहीं दिया, तो पिछले कई वर्षों से वो संविधान का दुरुपयोग कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए अकुलाहट है उनके मन में। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है गठबंधन में, क्या इंडिया ब्लॉक एकजुट नहीं लग रहा है? भाई सब तो रोज लड़बे न करता है, ये लोगों का काम क्या है।